पिछले एपिसोड अर्थात 18वें एपिसोड में आपने सुना लीलापुर में फुलिया फुलकुंवरी तथा लाडली से युद्ध में फुलिया फुलकुंवरी हार जाती है। फिर दोनों की शादी ब्रिजभार से होती है। 12 क्रिया दक्षिणी शहर में लौटती हैं। तब तक गुरु ब्रिजभार को कहते हैं कि धौलागिरी जाओ। ब्रिजभार धौलागिरी के लिए चल देता है। रास्ते में धानापुर में धनवा धनेश्वरी डोमिन मिलती है। ब्रिजभार को भेड़ा बना देती है। फिर हेमंती लाडली ब्रिजभार को मुक्त करवाती है। तब ब्रिजभार धौलागिरी के फुलवारी में पहुंचता है। वहां मालिन उसकी आव भगत करती है। अब अगले एपिसोड अर्थात 19वें एपिसोड की कहानी विस्तार से सुनिए। सुगिया सुगेश्वरी मालिन को इनाम देकर भेजती है। मालिन फुलवारी में आती है, ब्रिजभार की खातिरदारी करती है। तब इधर महल में सुगिया सुगेश्वरी रच रच कर श्रृंगार करती है। दोनों बहनें संपूर्ण श्रृंगार करके मोहिनी सूरत बनाकर मन में आनंदित होकर फुलवारी की ओर चल देती है। दोनों फुलवारी में पहुंचती हैं और कुंवर ब्रिजभार के पास आती हैं और ब्रिजभार से कहती हैं कि आपके लिए ही हम लोगों ने इतना तप व्रत किया, सूरज देव को मनाया, ईश्वर ने हमारी इच्छा पूरी की। अब आप हम लोगों से विवाह कीजिए और अपने साथ हम लोगों को लेकर चलिए, हम लोगों की इच्छा पूरा कीजिए। तब ब्रिजभार सुगिया सुगेश्वरी से कहता है कि धीरज रखो, मैं आप लोगों से विवाह भी करूंगा, आप लोगों को साथ लेकर भी जाऊंगा, परंतु पहले यह खबर अपने परिवार, पिता और भाइयों को जाकर बताओ कि धूमधाम से हमारी शादी की तैयारी करें। तब सुगिया सुगेश्वरी कहती है कि जब मेरे पिता और भाई इस बात को जानेंगे तो हम लोगों को काट कर फेंक देंगे, इसलिए आप चुपे चोरी हम लोगों को यहाँ से ले चलो और आपके महल में ही हम लोग शादी कर लेंगे और सुख से रहेंगे। तो ब्रिजभार कहता है कि यदि चोरी छुप के मैं तुमको ले जाऊंगा तो हमारे धर्म में बट्टा लग जाएगा, संसार में मेरी जग हंसाई होगी। जाकर तुम लोग अपने माता पिता भाई को बताओ, मैं उन लोगों के राजी मन से विवाह करके आप लोगों को अपने साथ ले जाऊंगा। तब सुगिया सुगेश्वरी दोनों बहनें अपने महल में आती है और अपने पिताजी से समझा कर कहती है कि फुलवारी में एक राजकुमार आकर ठहरा है, उसी से हम दोनों का विवाह करा दीजिए। तो दोनों कन्याओं की बात सुनकर राजा रजक सिंह क्रोधित हो जाते हैं, अपने आंख लाल लाल कर लेते हैं। हुक्म देकर अपने तीनों बेटों अरब सिंह, दरब सिंह तथा छुरी कटरमल सिंह को बुलवाते हैं और आदेश देते हैं कि फुलवारी में सुगिया सुगेश्वरी से शादी करने के लिए कोई राजकुमार आया है, उसका सिर काटकर मेरे सामने लाओ। तो अपने पिता की आदेश सुनकर तीनों भाई अपना तेगा लेकर फुलवारी के लिए चल देते हैं। तब इधर ब्रिजभार के गुरु महाराज ब्रिजभार के सामने प्रकट होते हैं और ब्रिजभार को अग्नि का तेगा देते हैं और ब्रिजभार को सावधान करते हैं और कहते हैं कि राजा के पुत्र तुमसे युद्ध करने के लिए आ रहे हैं, उनसे तुम सावधान रहना, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे पास है। फिर गुरु महाराज अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तब तक राजा रजक सिंह के तीनों पुत्र ब्रिजभार के पास पहुंचते हैं और ब्रिजभार पर तेगा से वार करने लगते हैं। ब्रिजभार किसी प्रकार बचाव करता है और गुरु जी का दिया हुआ अग्नि का तेगा अपने हाथ में उठाकर तीनों भाइयों के साथ युद्ध करना शुरू कर देता है। इस प्रकार युद्ध करता है कि तीनों भाई भाग खड़े होते हैं और अपने महल में पहुंचते हैं। फिर पूरे सैनिक के साथ फुलवारी में आते हैं और फिर से युद्ध फुलवारी में प्रारंभ हो जाती है। इस बार ब्रिजभार का अग्नि का तेगा इस प्रकार अग्नि की वर्षा करता है कि सारे सिपाही भाग खड़े होते हैं और ब्रिजभार राजा के तीनों पुत्रों को हराकर बंदी बना लेता है। तब राजा रजक सिंह फुलवारी में आते हैं और ब्रिजभार से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे पुत्रों को छोड़ दो, मैं खुशी खुशी अपने पुत्री सुगिया सुगेश्वरी की शादी तुमसे कर रहा हूँ। मेरा यही प्रण था कि जो मेरे पुत्र को युद्ध में हरा देगा उसी से मैं अपने पुत्री की शादी करूंगा। तो मेरा प्रण पूरा हुआ, अब बताओ कहाँ के हो, अपने बारे में सुनाओ। तब ब्रिजभार कहता है कि मैं दक्षिणी शहर का राजकुमार कुंवर ब्रिजभार हूँ, सुनैना मेरी माता का नाम है, हम सिद्ध गुरु गोरखनाथ के चेला हूँ।
ब्रिजभार का नाम सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न होते हैं और ब्रिजभार शादी के लिए तैयार हो जाता है। राजा भी शादी के लिए तैयार हो जाता है। राजा के पुत्र खुशी खुशी अपने महल में जाते हैं और सुगिया सुगेश्वरी की बड़ी धूमधाम से ब्रिजभार के साथ धौलागिरी महल में शादी होती है। तब ब्रिजभार सुगिया सुगेश्वरी को लेकर दक्षिणी शहर अपने महल में आता है और दक्षिणी शहर के महल में खुशियां छा जाती हैं। दोनों तिरिया अपने सासू माँ को प्रणाम करती है। सासू से आशीष पाकर सुगिया सुगेश्वरी अपने 12 सौतों के साथ प्रेम पूर्वक मिलती है। सबके साथ मिलजुल होता है। तब ब्रिजभार अपने ब्याही हेवंती के पास पहुंचता है। तब हेवंती ब्रिजभार से प्रेम पूर्वक अपने मन की कोहबर लालसा पूरा करने को कहती है कि गमना कराकर इतना दिन बिता दिए, अब तक मेरे मन की आस पूरी नहीं हुई। तब प्रेम से ब्रिजभार हेवंती से कहता है कि मैं अपने मामियों और मामा से भेंट करने जा रहा हूँ, उधर से लौट कर आऊंगा तब कोहबर करूंगा। जब से सोरठपुर से आया हूँ तब से मैंने अपने मामा खेखड़मल से भेंट नहीं किया। इस बात को सुनकर हेवंती सिर ठोकने लगती है। आंखों में आंसू लेकर हेवंती रोने लगती है और ब्रिजभार हेवंती को रोता हुआ छोड़कर ब्रिजभार अपने मामा मामी से भेंट करने गुजरात चल देता है। चलते चलते ब्रिजभार वहां पहुंचता है जहां उसके मामा जंगल में तप कर रहे थे। मामा के नजदीक जाता है, प्रणाम करता है, कुशल क्षेम दोनों में होता है। अपनी कहानी ब्रिजभार अपने मामा को सुनाता है और वहां से विदा लेकर अपने मामियों से मिलने चलता है। तब तक इधर दक्षिणी शहर के महल का हाल सुनिए। रानी सुनैना जब अपने पुत्र को नहीं देखती है तो अफसोस करने लगती है। कहने लगती है, हाय बेटा, फिर तुम कहीं चले गए, और इसका सारा दोष अपने पतोहों पर मढ़ने लगती है। पतोहों को कुलक्षणी कहती है, जब से यह सब आई है हमारे बबुआ को चरखा जुटा कर रखी है। बहुओं को बहुत गाली देने लगती है, बहुत बुरा भला कहती है, अपना अन्न जल त्याग देती है। जब सुनैना हेवंती को ताना मारती है तो हेवंती बहुत दुखी होती है, रोती है। तब हेवंती एक अजीब निर्णय लेती है। उसी के पास ब्रिजभार का मोहिनी बांसुरी था जिसे लेकर ब्रिजभार सोरठपुर गया था। वह बांसुरी इस समय हेवंती के पास था, क्योंकि जब ब्रिजभार सोरठपुर से आकर हेवंती के महल में कोहबर करने गया था, वहां से वह सीधा लीलापुर के लिए प्रस्थान किया था। भूल से अपनी मोहिनी बांसुरी हेवंती के घर में छोड़ दिया था। वह मोहिनी बांसुरी ब्रिजभार को इंद्रासन से मिला था। तब हेवंती मोहिनी बांसुरी उठाती है और सीधे इंद्रासन चली जाती है। तब हेवंती के साथ अन्य 13 तिरिया सोरठी, जयंती, फुलवंती, लाडली, फुलिया, फुलकुंवरी, सुगिया, सुगेश्वरी जीत करके हेवंती के साथ इंद्रासन वह सब भी चली जाती हैं। अर्थात 14 तिरिया हेवंती के साथ इंद्रासन चली जाती हैं। अचानक पूरा महल वीरान हो जाता है। तब रानी सुनैना पछताने लगती है कि नाहक में मैंने अपने बहुओं को बुरा भला कहा। सभी बहुएं हमारी सत्यवादी थी। बहू के जाते सभी बेटा के जाते सभी पतोह भी चली गई। बहू हमारी सुलक्षणी थी। बहुओं के बिना रानी सुनैना और छाती पीट पीट कर रोने लगती है। कहती है, बहू के बिना मुझे चैन नहीं है। बहुओं के कारण अपना प्राण त्याग दूंगी। अन्न जल त्याग कर पगलिनिया बन जाती है। बहू के कारण मूर्छा कर गिरने लगती है। इधर ब्रिजभार मामा से मिलकर मामियों के पास जाता है तो दंड प्रणाम के बाद सभी मामियां ब्रिजभार को धिक्कारने लगती है कि इतने दिनों तक इधर उधर भटक रहे थे, अब बहुओं के साथ सुख करने का समय है तो तुम हम लोगों के यहाँ आ गए। आपको जल्दी दक्षिणी शहर पहुंचना चाहिए। वहां का कैसा हाल होगा तुम इस बात को नहीं जानते हो। तब ब्रिजभार मामियों से मिलकर सीधे दक्षिणी शहर महल में जाता है। अपने माता को उस हाल में देखकर उस सन्नाटा छा जाता है। अपनी माता से पूछता है कि यह सब कैसे हो गया, महल में एक भी बहू नहीं है। तब माता ब्रिजभार को पूरी कहानी बताती है। कहती है कि तुम जैसे ही गए उसके पीछे हमारी सारी बहुएं भी चली गई।
तुम कहीं से भी हमारी बहुओं को लेकर महल में आओ, नहीं तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगी। तब ब्रिजभार हाय ब्याही हाय तिरिया कहकर अफसोस करने लगता है। कहने लगता है कि हे प्यारी, तुम लोग मुझे छोड़कर कहाँ चली गई। ब्रिजभार अपने महल में व्याकुल हो जाता है। तब कुंवर को व्याकुल देखकर गुरु गोरखनाथ आकाशवाणी करते हैं, इतने में चेला अधीर हो गए, मैं तुमको कितना अकील दूं। तुम्हारे पास मोहिनी बांसुरी है, उस बांसुरी को बजाओ, सभी तिरिया जहां कहीं पर गई हैं तुम्हारे पास दौड़ी दौड़ी चली आएंगी। गुरु की बात को सुनकर ब्रिजभार बहुत आनंदित होता है और महल में अपना मोहिनी बांसुरी खोजने लगता है। पूरा महल छान मारता है, परंतु ब्रिजभार को मोहिनी बांसुरी नहीं मिलता है। तब ब्रिजभार घबरा जाता है और सोचता है कि लगता है ब्याही मोहिनी बांसुरी को लेकर इंद्रासन चली गई है। बांसुरी को छोड़कर मैंने बहुत बड़ी भूल की। कौन सा उपाय करे कि सभी बहुरिया बहुर कर मेरे पास आए। सोरठपुर से जिस 8 कन्याओं को लाया था वह तो अभी तक कुंवारी है। मैंने उनसे शादी तक नहीं की थी। उन लोगों के साथ मेरा कौल कहनाम पूरा नहीं हुआ, यही अपयश मेरे साथ लग गया। तब ब्रिजभार इंद्रासन जाने के बारे में निर्णय लेता है, अपने गुरु का सुमिरन करता है और इंद्रपुर के लिए चल देता है। चलते चलते इंद्रासन पहुंच जाता है। इंद्र के दरबार में पहुंचता है। इंद्र का सभा लगा है, परियां नाच रही हैं। वहीं पर 14 कन्याएं हेवंती 8 ठो सोरठपुर से आई थी, लाडली, फुलिया, फुलकुंवरी, सुगिया, सुगेसरी इंद्र के दरबार में बैठी हैं। इंद्र के पास मोहिनी बांसुरी पड़ा है। बगल में खड़ा होकर ब्रिजभार सारा तमाशा देख रहा है। तब तक हेवंती की नजर ब्रिजभार पर पड़ती है। तब सोरठी से कहती है कि देखो सोरठी, स्वामी यहाँ पहुंच गए हैं। 14 तिरिया ब्रिजभार को देखती है और देखकर सब मुस्कुराती है। तब तक देवराज इंद्र भी ब्रिजभार को देख लेते हैं। कहते हैं कि बड़ा दिन पर ब्रिजभार आए हो। ब्रिजभार का बाजा सुने बहुत दिन हो गया, आओ ब्रिजभार अपना बाजा मुझे सुनाओ। तब ब्रिजभार तबला लेकर बैठ जाता है और तबला बजाने लगता है। हेवंती को नाचने का हुक्म दिया जाता है। देवराज इंद्र हेवंती देवराज इंद्र के सभा में नृत्य करने लगती है। बाकी सभी तिरिया वाद्य यंत्र बजाती है। सभा में नाच गान होने लगता है। ऐसा नाच गान होता है कि इंद्रासन हिलने लगता है। इंद्र महाराज ब्रिजभार पर प्रसन्न हो जाते हैं और इंद्र महाराज कहते हैं कि जो तुम्हारे मन में लालसा है मांग लो, आज तुम जो मांगोगे वह सब मैं तुमको दूंगा। तब ब्रिजभार कहता है कि हे इंद्र महाराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो मैं आपसे मांग रहा हूं कृपा करके उसे दे दीजिए। तब ब्रिजभार कहता है कि मेरी 14 तिरिया आपके पास आई हुई हैं, उन सबको मुझे लौटा दीजिए, साथ में मोहिनी बांसुरी भी मुझे दे दीजिए और मैं सबको लेकर मृतलोक में चला जाऊं। तब देवराज इंद्र कहते हैं कि जाओ, मैं तुमको तुम्हारी 14 तिरिया लौटा रहा हूं, इन्हें लेकर मृतलोक में जाओ, परंतु मोहिनी बांसुरी अब तुमको नहीं मिलेगा। मोहिनी बांसुरी योगी के लिए चाहिए था, अब तुम राजा बन जाओ। राजा के लिए अग्नि का तेगा चाहिए, उसे मैं तुमको दे रहा हूं और जाकर मृतलोक में राज करो। गृहस्थ के लिए मोहिनी बांसुरी की कोई आवश्यकता नहीं है। योग साधने का समय तुम्हारा खत्म हो गया, अब सुख करने का समय है, तुम जाकर मृतलोक का सुख भोगो। तब कुंवर ब्रिजभार इंद्रदेव से अग्नि का तेगा लेता है। 14 तिरिया को अपने साथ में लेकर अपने दक्षिणी शहर के महल में पहुंचता है। माता के पास पहुंचता है। माता सुनैना अपने नेत्रों से सारे बहुओं को देखती है तो अत्यंत प्रसन्न हो जाती है। सबको स्नेह से गले लगाती है, अन्न जल ग्रहण करती है, बार बार हेवंती का दुलार करती है। रानी का स्नेह वर्णन नहीं किया जा रहा है। कुंवर ब्रिजभार भी महल में आकर बहुत आनंदित होता है। तब ब्रिजभार अपनी माता सुनैना से कहता है कि सोरठपुर से जिस 8 कन्याओं को मैंने लाया है, अब 8 कन्याएं हैं, सोरठी, फुलवंती, देवकन्या, ननदी, भौजाई, निर्जल मालिन, जमुनी तथा रत्नावत, वह अभी तक कुंवारी हैं। तैयारी करो, अब मैं उन सब से विवाह करूंगा। पुत्र की बात को सुनकर माता बहुत आनंदित होती है।
महल में विवाह की तैयारी शुरू हो जाती है।